all. So today we will begin with the lesson number 9 of your class 3 EVS, that is looking after our body. We should always look after to our body because our body needs energy. We should always take care of it. Without body we cannot do any work, we cannot move, we cannot, मतलब बॉडी के बिना तो हम कुछ है ही नहीं ना. अगर बॉडी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. अगर हमारी पैर में कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम वॉक नहीं कर पाएंगे. हमारे हैंड में कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम कुछ खा नहीं पाएंगे, और वी कैन नॉट राइट एनीथिंग. सो वी शुड ऑलवेज लुक आफ्टर टू आवर बॉडी वेरी मच. बॉडी इज अ प्रीशियस थिंग इन आवर लाइफ. सो लेट्स रीड द चैप्टर. द ह्यूमन बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन. जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसे वर्क करती है? इट वर्क्स लाइक अ मशीन. मशीन वर्क्स बेटर इफ दे आर लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली. एक कोई मशीन है, कोई टॉय, अगर उसको आप अच्छे से ध्यान रखोगे इट विल वर्क बेटर. लाइकली द ह्यूमन बॉडी ऑल्सो want to work better. You should always take care of it. Machines that are not used for a long time become rusty. अगर कोई मशीन आप यूज नहीं करोगे बहुत लॉन्ग टाइम तक तो क्या उसी हो जाएगी? रस्टी हो जाएगी ना. Likely you always move your body regularly. You should always do the exercises. If you are not doing any occupation or work, you should always do the exercises. You should play the games जिससे आपकी बॉडी मूव करते रहे, अच्छे से फ्लेक्सिबल रहे. Similarly, to keep our body working well, we have to look after it properly. अगर हमें अपनी बॉडी को वर्क अच्छे से कराना है, we should always look after it properly. हमें उसकी अच्छे से देखभाल रखनी चाहिए. How do we keep our body healthy? हम अपनी बॉडी को हेल्दी कैसे रख सकते हैं? फूड से. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे लाइकली अ मशीन और अ कार और अ बाइक नीड्स अ पेट्रोल, लाइकली योर बॉडी ऑल्सो नीड अ फूड टू गेट एनर्जी. We need to eat proper food to keep healthy. We need to eat proper food. हमें एकदम proper food खाना चाहिए healthy रहने के लिए. Different types of foods are required for energy. इसमें हमें different types of food चाहिए. Likely we studied in the last chapter. We should drink milk. We should drink water properly to digest the food. We should take protein giving foods. We should have fat giving foods in our diet. We should have nutrition and vitamins and minerals in our diet. For growing up and fighting against diseases, our meals should contain some quantity of all types of food. बढ़ने के लिए और हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, या तो हमारी बॉडी में डिजीजेस से फाइट करने के लिए विटामिन होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए. लाइकली बॉडी ऑल्सो नीड अ प्रोटीन टू ग्रो different cells. This gives us a balanced diet. अगर हम किसी चीज़ को बैलेंसली अपनी डाइट में प्रॉपरली लें रेगुलरली in a specific quantity, that is called a balanced diet. Milk is a complete food. Milk क्या है? Complete food है. You should drink milk regularly. You should always drink regularly milk in a twice like in a day. Fruits and vegetables should be washed before eating. Fruits और vegetables क्या होते हैं? वो आपके हमेशा पहले वॉश होने चाहिए खाने से पहले. Avoid eating junk food like potato and chips. You should always avoid the junk foods like potato and chips. आपको बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए because they are very harmful for your body. Chocolates, ice cream, etc. भी नहीं खाने चाहिए. That is also very dangerous for your body. They are not good for health. वो क्या है? हमारी हेल्थ के लिए गुड नहीं है. लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर. अवॉइड ईटिंग जंक फूड. मिल्क इज अ कंप्लीट फूड. यू शुड नॉट ईट दिस जंक फूड. बर्गर्स, मतलब जो आप बाहर खाते हो, कोल्ड ड्रिंक्स, नूडल्स, ये सब आपको नहीं खाने चाहिए. यू शुड ऑलवेज ड्रिंक मिल्क. यू शुड हैव अ प्रॉपर डाइट, फूड. एक्सरसाइज कीप्स अस फिट. एक्सरसाइज क्या बनाती है? हमें एकदम फिट बनाती है. हमारी बॉडी अच्छे से मूव करती रहती है, वार्म अप करते हैं, हमारी बॉडी गर्म रहती है, वार्म रहती है. एक्सरसाइज करने से उसमें रस्ट, जैसे मशीन्स में रस्ट नहीं लगता है, ऐसे हमारी बॉडी भी बेकार नहीं होती. रेगुलर एक्सरसाइजेस कीप अस फिट. रेगुलर एक्सरसाइजेस क्या बनाती है? हमें एकदम फिट बनाती है. टू वर्क एंड फॉर प्ले टू लिव अ लॉन्ग लाइफ. प्लेइंग आउटडोर गेम गिव्स गुड एक्सरसाइज. प्लेइंग आउटडोर गेम्स जो होते हैं वो आपके गुड एक्सरसाइज होते हैं. आप जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल्स खेलते हो, दैट आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. इट इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी.
जो क्या होता है वो जो उसका ब्लड होता है वो आपके पूरे होल पार्ट ऑफ द बॉडी में मूव करता है, फिर आपकी बॉडी वार्म होती है, मेकिंग ब्रीथिंग फास्टर, उससे आप तेज तेज सांस लेते हो. दिस हेल्प्स टू टेक इन मोर ऑक्सीजन एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड. वो किस में हेल्प करती है? मोर ऑक्सीजन लेने में और आपको कार्बन डाइऑक्साइड देने में. नाउ नेक्स्ट पेज. हाउ रेस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी. रेस्ट हमारी बॉडी के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है? आफ्टर रनिंग अराउंड होल डे वी फील टायर्ड. जब हम पूरे दिन कुछ काम करते रहते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं, तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती है. वी नीड रेस्ट. स्लीपिंग एट नाइट रिलैक्सेस आवर बॉडी. जो अगर हम रात में सोते हैं टाइमली और तो हमारी बॉडी क्या होती है, एकदम रिलैक्स फील करती है, एकदम फ्री फील करती है, एनर्जेटिक फील करती है. इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क अगेन. वो हमें दोबारा रिबूट कर देती है, रिक्रिएट कर देती है और हमारी बॉडी को एनर्जी देती है वर्क करने के लिए. Thus, proper rest is very important for keeping our body fit and healthy. Proper rest भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्थी. क्योंकि अगर हम रेस्ट ही नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, हम बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे, वी विल बिकम सिक, वी विल फॉल इल. So that's why a proper rest is very important to give a healthy life to our body. Sleeping relaxes our body. Now cleanliness. हमें अपनी बॉडी को कैसे क्लीन रखना चाहिए, हाइजीनिक रखना चाहिए, जिससे हमारे जर्म्स हमसे दूर रहे, हमें कोई बीमारी ना हो. We will get rid of harmful diseases. Let's read it. Do you remember how many times your mother scolded you for not brushing your teeth or for not cutting your nails? क्या आपको याद है आपकी मदर कितनी बार आपको डांट चुकी है आपको नॉट ब्रशिंग योर टीथ रेगुलरली एंड नॉट कटिंग योर नेल्स? बिकॉज दैट brushing teeth is very important. We should brush it twice teeth in a day, and we should cut our nails properly. We should not have long nails. It is important to keep our body clean. ये बहुत ज़्यादा important है. अगर हम अपनी body को एकदम clean रखें. Many germs live in dirt that can cause diseases. जो बहुत सारे germs होते हैं जो क्या करते हैं, dirt में रहते हैं, वो हमें हमारी body में क्या लाते हैं, diseases लाते हैं, harmful diseases from which we can die also. What should we do to keep ourselves clean? हमें क्या करना चाहिए अपने आप को एकदम clean रखने के लिए? We should bath regularly, we should cut our nails, we should brush our teeth, we should use towel, we should wipe, we should wear clean clothes. Now let's read it. We should bath regularly and wear clean clothes. हमें रोज नहाना चाहिए और हमें एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए every day. We should brush our teeth to keep away the germs from our teeth. हमें twice a day brush करना चाहिए to keep the germs away from our teeth and mouth. We should also cut our nails regularly. हमें रोज अपने nails regularly cut करने चाहिए क्योंकि वो grow करते रहते हैं बार बार. Good food, plenty of exercise, fresh air, food, rest and clean habits help the body to remain healthy and fit. गुड फूड हो गया, प्लेइंग हैबिट्स हो गई, कीपिंग क्लीन हो गया, मेंटेनिंग हाइजीन हो गई, ये आपकी बॉडी को किस में हेल्प करते हैं? बैलेंस डाइट हो गई, जैसे कि वो आपकी बॉडी को एक हेल्दी रहने में, हेल्दी लाइफ देते हैं, वो आपकी बॉडी को हेल्दी रहने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेफ्टी मेजर्स. व्हाट इज सेफ्टी? वी शुड बी केयरफुल ऑफ ऑल थिंग्स अराउंड अस. हमें हमेशा अपने आसपास की सब चीज़ों से केयरफुल रहना चाहिए. लाइक while crossing the road, we should cross the road from the zebra crossing. We should get away from the dangerous animals. We should not fly the kites from the roofs. We should fly the kites from the parks or grounds, and we should take care of ourselves very much. We should not have knife in our hand. We should not cut the anything without. We should not take the scissor without our parents' permission. How do we keep our body safe? हम अपनी बॉडी को कैसे सेफ रख सकते हैं? The world around us is very beautiful. जो वर्ल्ड है हमारे चारों तरफ वो बहुत कैसा है, वो that is very beautiful. But it cannot also be dangerous. But it can be also dangerous. वो dangerous जितना beautiful है वो उससे ज़्यादा dangerous भी हो सकता है. There is so many things that can harm our body. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को harm कर सकती हैं. We should be aware of these dangers in our house. हमें इनसे अपने ये जो डेंजर्स होते हैं हमें इनसे देखभाल करके एकदम दूर रहना चाहिए. हमारे घर में होते हैं कई बार ये डेंजर्स, स्कूल्स प्लेग्राउंड्स में भी होते हैं एंड ऑन स्ट्रीट्स पे भी होते हैं. लेट अस लुक एट द डेंजर्स इन द प्लेसेस एंड
एंड हाउ टू कीप आवरसेल्फ सेफ। हम अब कुछ प्लेसेस ऐसे देखेंगे जहाँ हम डेंजर में होते हैं और वहाँ पे हम कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। लेट्स रीड दैम ऑन द नेक्स्ट पेज। लेट्स रीड दैम एट होम। हम अपने आप को घर पे कैसे सेफ रख सकते हैं। वी ऑल एंजॉय कटिंग एंड पेस्टिंग पेपर्स। हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं पेपर्स को कटिंग और पेस्टिंग करने में। आप करते हो, आपको कई बार स्कूल से एक्टिविटीज मिलती है कटिंग एंड पेस्टिंग की। फॉर दिस वी यूज अ पेयर ऑफ सिजर्स। इसमें हम क्या यूज करते हैं, पेयर ऑफ सिजर, नाइफ्स और ब्लेड्स। दे आर शार्प एंड कैन कट आवर फिंगर्स। वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, बहुत ज़्यादा पैनी नुकीले होते हैं और उस समय क्या हो सकता है, फिंगर भी कट सकती है। यूज देम केयरफुली इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट्स ओनली। एज आई टोल्ड यू बिफोर, हमें उनको कब यूज करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के प्रेजेंस में, जहाँ हमारे पेरेंट्स हो या हमारे पेरेंट्स के सामने उन्हें हमें यूज करना चाहिए। नेवर प्ले विद देम और लीव देम लाइंग अराउंड। उनसे हमें कभी खेलना नहीं चाहिए और इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी मेक्स मेनी थिंग्स वर्क एट होम। इलेक्ट्रिसिटी से आपके घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइक यू फैंस रन फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी, लाइट्स स्विचेस ऑन फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी। इट इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, आपको करंट भी लग सकता है उससे अगर आप सही से नहीं रहोगे। एंड इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल अ पर्सन। जो इलेक्ट्रिक शॉक, उनसे करंट लगता है, उससे क्या होता है, पर्सन मर भी सकता है। नेवर टच अ डैमेज्ड वायर, पुट योर फिंगर्स इन अ प्लग पॉइंट। हमें कभी भी कोई डैमेज्ड वायर होता है कि वहाँ कुछ प्रॉपर वायरिंग नहीं है तो हमें उसे टच नहीं करना चाहिए और हमें सॉकेट्स में या प्लग्स में फिंगर नहीं करनी चाहिए। डू नॉट लाइट मैच स्टिक्स फॉर फन। जो हम मैच स्टिक्स लाइट करते हैं फॉर फन, वी शुड नॉट लाइट देम, क्योंकि उससे आग भी लग सकती है। वी शुड नॉट वियर नायलॉन, टेरिलिन एंड पॉलिस्टर क्लोथ्स व्हेन वी गो नियर फायर। हम जब कभी आग के पास जाते हैं तो हमें नायलॉन के, टेरिलिन के एंड पॉलिस्टर क्लोथ्स कभी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा फायर कैच होती है। Such clothes can catch fire easily. We all enjoy playing with fireworks on Diwali, but we should be careful with them. हम दिवाली पे जैसे फायर क्रैकर्स भी बर्न करते हैं, वी बर्स्ट फायर क्रैकर्स, तो उस टाइम पे भी हमें अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें ऐसे ही नहीं बर्न कर देना चाहिए। मैच स्टिक्स हमें देख के यूज़ करनी चाहिए। इन द बाथरूम वी वेट टाइल्स कैन बी स्लिपरी। जो बाथरूम में आपकी वेट टाइल्स होती है, आप बाथरूम ऐसे छोड़ देते हो, वो स्लिपरी भी हो जाती है कई बार। डू नॉट टच द मेडिसिन कैबिनेट। हमें जो मेडिसिन कैबिनेट होता है उसे टच नहीं करना चाहिए। मैनी थिंग्स इन इट इंक्लूडिंग सम मेडिसिन में बी हार्मफुल फॉर यू। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंजेक्शन भी होते हैं कई बार, और जो कुछ मेडिसिन ऐसी होती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होनी चाहिए। वो कभी भी हमें जैसे फीवर की या किसी चीज़ की दवाई अपने पेरेंट्स से बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट पेज। Now in the playground, how can we be safe in the playground? All children likes to play, but we should not play roughly. सब बच्चों को खेलना पसंद होता है, बट हमें बहुत ज़्यादा रफली, गंदी तरह से हमें नहीं खेलना चाहिए। It may cause accidents. We should wait for our turn on the swings and never stand near them. हमें वो उससे हम क्या हो सकता है, अगर हम रफली खेलेंगे तो उससे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, और हमें कभी भी स्विंग्स पे बिना किसी बड़े की हेल्प के बिना नहीं बैठना चाहिए, और कभी भी हमें स्विंग्स के पास नहीं खड़ा होना चाहिए और अपनी टर्न का वेट करना चाहिए। ऑन द स्ट्रीट्स, हम अपना देखभाल स्ट्रीट्स पे कैसे कर सकते हैं। नेवर प्ले ऑन द स्ट्रीट। आपको कभी भी रोड पे बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए, हमेशा पार्क्स या गार्डन्स में खेलना चाहिए। Even if you live near a quiet road with less traffic, आपको जब भी स्ट्रीट्स पे नहीं खेलना चाहिए, चाहे आप क्वाइट रोड पे, एकदम शांत रोड पे रहते हो और वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं, तो जब भी आपको रोड्स पे नहीं खेलना चाहिए। Always look for approaching vehicles before crossing the road. हमेशा आपको रोड देखना चाहिए, रोड क्रॉस करते हो कि आपसे व्हीकल कितना दूर है, जब ही आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए। क्रॉस द रोड फ्रॉम अ सेफ प्लेस लाइक ज़ेब्रा क्रॉसिंग। आपको हमेशा सेफ प्लेस से रोड क्रॉस करनी चाहिए, लाइक ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही आपको हमेशा रोड क्रॉस करनी चाहिए। इफ यू आर राइडिंग अ बाइसिकल, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट और द रोड एंड डू नॉट गो ऑन द मेन रोड। अगर आप बाइसिकल चला रहे हो तो आपको हमेशा रोड के लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए और कभी भी मेन रोड पे बाइसिकल नहीं चलानी चाहिए।
रिमेंबर द ट्रैफिक लाइट, आपको हमेशा ट्रैफिक लाइट को मेंटेन करके देखना चाहिए। आपको देखना चाहिए ग्रीन है तो गो, येलो है तो स्टॉप, येलो है तो स्लो एंड स्टॉप, एंड रेड है तो बिल्कुल स्टॉप। द ग्रीन लाइट टेल्स यू टू गो, द रेड लाइट टेल्स यू टू स्टॉप। As I told you, green lets you to go, tells you to go, and red tells you to stop. First aid. What is first aid? First help given to a patient is called a first aid. जो उसे first help मिलती है, first time उसका जो treatment होता है, that is called a first aid. Accidents can happen. Accidents हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. Even if you are केयरफुल, अगर आप ध्यान भी रख रहे हो तब भी एक्सीडेंट्स कई बार सामने वाले की मिस्टेक से भी हो जाते हैं। यू शुड नॉट गेट फ्राइटेंड इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, आपको कभी भी एक्सीडेंट के केस में एकदम बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। यू शुड बी काम। कॉल एन एडल्ट फॉर हेल्प एट वंस, एक बार आपको अपने से बड़े को हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन एंड गिव हिम हर एनफ रूम टू ब्रीथ फ्रीली, आपको कोई भी इंजर्ड पर्सन की एकदम चारों तरफ ऐसे सर्कल बना के नहीं खड़ा होना चाहिए, एनफ स्पेस देना चाहिए टू ब्रीथ इट। द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन नीड्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड, जो फर्स्ट हेल्प एक इंजर्ड पर्सन को, एक्सीडेंटेड पर्सन को चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड अ फर्स्ट एड, उसको कहते हैं फर्स्ट एड। इफ द इंजर्ड पर्सन इज ब्लीडिंग, अगर इंजर्ड पर्सन है, किसी की चोट लगी है, वो ब्लीड कर रहा है, वॉश द वाउंड विथ वाटर, आपको किससे वॉश करना चाहिए उस वाउंड को? वाटर से। टाई अ क्लीन हैंकरचीफ और बैंडेज ऑन द वाउंड टू स्टॉप द ब्लीडिंग, आपको एकदम उस पर क्लीन हैंकरचीफ या बैंडेज को ड्रैप कर देना चाहिए और वाउंड के ऊपर, तो जिससे ब्लीडिंग रुक जाए। कॉल अ डॉक्टर इमीडिएटली, ऑलवेज डू एज द डॉक्टर सेज, आपको एकदम डॉक्टर को इमीडिएटली बुलाना चाहिए, देन उसके बाद वो करना चाहिए जो डॉक्टर कहते हैं। Now things to remember of this chapter, some important points. Things to remember. First point, learn to give first aid to injured person. आपको सीखना चाहिए आप कैसे first aid दे सकते हो एक injured person जिसकी चोट लगी है उसको। Call an adult in case of an accident, आपको अपने से बड़े को हमेशा बुलाना चाहिए एक्सीडेंट के केस में। Maintain discipline when at home, in school or on the road, आपको हमेशा रोड, स्कूल एंड होम में हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन करके रहना चाहिए, कभी इतनी शैतानियाँ, ओवर शैतानियाँ नहीं करनी चाहिए। द हैबिट्स ऑफ क्लीनलीनेस इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, हैबिट्स जो होती है आपकी क्लीनलीनेस की वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है एक गुड हेल्थ के लिए। गुड फूड, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, फ्रेश एयर, प्रॉपर रेस्ट विल हेल्प कीपिंग आवर बॉडी फिट, जो गुड फूड होता है, प्लेंटी ऑफ वाटर होता है और एक्सरसाइज डेली बैलेंस डाइट है, वो आपकी बॉडी को एकदम फिट रहने में, हेल्दी रहने में हेल्प करता है। To keep safe, remember and follow all the safety rules, आपको अपने आप को सेफ रखने में आपको हमेशा ऑल द सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ बॉडी, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है अपनी बॉडी की देखभाल करने के लिए, टेक केयर करने के लिए आपको हमेशा अपनी बॉडी को मेंटेन रखना चाहिए। गुड फूड, प्लेंटी ऑफ वाटर एंड एक्सरसाइज डेली इज अ गुड हैबिट। So that's all for this chapter. I hope you all like the explanation of this chapter. Thank you and have a nice day.